जय हिंद जोहार। आज 14 नवंबर 2024 बृहस्पतिवार के मुख्य समाचार और कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न। तो सबसे पहले आप सभी को आज बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चा। वो कहते हैं ना, माँ की कहानी थी परियों का फसाना था, बारिश में कागज की नाव थी और बचपन का हर मौसम सुहाना था। आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। जो बचपन होता है ना, वो सबसे अच्छा, अपने जिंदगी का जो सबसे अच्छा दिन बोलिए तो वह बचपना होता है, क्योंकि दुनिया का सबसे सच्चा समय, दुनिया का सबसे अच्छा दिन और दुनिया का सबसे हसीन पल सिर्फ बचपन में ही मिलता है। तो बचपन को खुल कर जीजिए, खूब मौज मस्ती से खेलिए और खूब पढ़ाई भी कीजिए। आज का सुविचार दे रखा है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। सबसे पहले हम आज के समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न देख लेते हैं। तो सबसे पहला है प्राथमिक स्तर का प्रश्न, जो कक्षा 1, 2, 3, 4 एवं 5 के विद्यार्थियों के लिए है। पहला प्रश्न कहता है, बूझो पहेली, हरी पत्तियों का हुआ कमाल, लगने पर हो जाए लाल। उत्तर है मेहंदी। मेहंदी जो है हरी पत्तियों से बनता है और उसे लगाने के बाद हाथों में लाली छा जाती है। मेहंदी पर बहुत सारे फिल्मी गाने भी बने हुए हैं। फलों की रानी किसे कहते हैं? उत्तर लीची। और फलों का राजा किसे कहते हैं? आम को। याद रखिएगा, राजा और रानी दोनों को याद रखना है। नाइट का उल्टा क्या होता है? डे। वैसे नाइट का मतलब होता है रात और डे का मतलब होता है दिन। 3 + 2 कितने होंगे? उत्तर होगा 5। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो उत्तर होगा 5। फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है? उत्तर है मार्च। फरवरी के बाद मार्च का महीना आता है। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर का प्रश्न, जो कक्षा 6, 7 एवं 8 के विद्यार्थियों के लिए है। पहला प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर ऊंची है। ठीक है। नासा किस देश में स्थित है? अमेरिका। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है नासा। क्या नाम है बच्चा? नासा। भारत में जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? तो भारत के स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? उत्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत कब गणतंत्र हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में है। अगला माध्यमिक स्तर का प्रश्न, जो कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 के विद्यार्थियों के लिए है। पहला प्रश्न, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत में कहाँ स्थित है? यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना। विश्व का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? टोक्यो। टोक्यो कहाँ है जी? तो टोक्यो जापान की राजधानी है, याद रखेंगे। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो यह सिक्किम में है। और सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। आज का वर्ड ऑफ द डे है अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है विपरीत। आवर स्कूल इज अपोजिट द चर्च। चलिए अब हम करते हैं आज के मुख्य समाचार और साथ ही साथ मोटिवेशनल स्टोरी। तो देखिए आज का मुख्य समाचार दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय। श्रीलंका में संसदीय चुनाव की तैयारी पूरी। 14 नवंबर को 7 बजे से होगा मतदान। राष्ट्रीय खबर है 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ की शुरुआत होगी और इसका समापन 26 फरवरी 2025 शिवरात्रि में होगा। महाकुंभ में बहुत सारे यहाँ पर विदेशी यात्री भी इस गंगा यात्री में सम्मिलित होने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही भव्य होती है। राजकीय खबर है झारखंड के पहले चरण का मतदान संपन्न। दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। खेल जगत का समाचार है, भारत ने महिला हॉकी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी में साउथ कोरिया को 3-2 से हरा दिया है। आज के प्रेरणादायक यानी कि मोटिवेशनल स्टोरी।
रखा है यहाँ पर सच्चाई की जीत। बहुत ही अच्छा आपका कहानी है, पूरा सुनेंगे। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के की है जिसका नाम मोहन था। मोहन गरीब था, लेकिन उसमें एक गुण था जो उसे बाकी सभी बच्चों से अलग बनाता था। वह सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ता था। मोहन के माता पिता उसे हमेशा अच्छे कर्म करने और सच्चाई की राह पर चलने की सलाह देते थे। गांव में एक बड़ा मेला लगता था जिसमें हर साल तरह तरह के खेल और प्रतियोगिताएं होती थी। इस बार गांव के सरपंच ने एक प्रतियोगिता रखी जिसमें जीतने वालों को एक बड़ा इनाम देने का वादा किया था। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मोहन ने भी नाम लिखा लिया। प्रतियोगिता का विषय था सच्चाई पर आधारित एक कहानी सुनाना। मोहन ने कई बार सोचा कि वह कौन सी कहानी सुनाए जो सच्चाई को पूरी तरह से दर्शा सके। अंत में उसे एक ऐसी कहानी याद आई जो उसने अपने जीवन में एक बार अनुभव की थी। मोहन ने मंच पे आकर अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह बताता है, कुछ समय पहले की बात है, मेरे गांव के पास एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक सिक्का गिरा था। मैं वहां अकेला था और देखा कि सिक्का पड़ा है। मेरे मन में सोचा, यह सिक्का मेरे काम आ सकता है, लेकिन क्या यह सही है? मैंने सिक्का उठाया और सोचने लगा कि क्या मुझे इसे रखना चाहिए, लेकिन मैंने अपनी माँ की बात याद की कि हमेशा सच्चाई का रास्ता चुनो। मैंने सिक्का गांव के मंदिर में जाकर चढ़ा दिया। उस दिन मुझे समझ में आया कि सच्चाई का पालन करना ही सबसे बड़ा इनाम है। मोहन की कहानी सुनकर सभी लोग शांत हो गए। वह ईमानदारी से अपना अनुभव साझा कर रहा था, जिसे कोई भी घुमा फिरा जवाब नहीं था। प्रतियोगिता खत्म होने पर जब परिणाम घोषित हुआ तो मोहन को पहला पुरस्कार दिया गया, लेकिन पुरस्कार के साथ एक सरपंच ने मोहन से कहा, तुमने सच्चाई को सबसे ऊपर रखा है, इसलिए मैं तुम्हें इस पुरस्कार का हकदार ठहराया गया। तुम्हारी ईमानदारी ने साबित कर दिया कि सच्चाई का पालन करने में बड़ा कोई पुरस्कार नहीं हो सकता। मोहन ने यह कहानी केवल प्रतियोगिता जीतने के लिए नहीं, बल्कि यह संदेश देने के लिए सुनाई कि सच्चाई हमेशा जीतती है। झूठ और धोखाधड़ी से भले ही कुछ समय के लिए फायदा हो सकता है, लेकिन सच्चाई हमेशा सब पर भारी पड़ती है। सीख क्या मिलती है? सच्चाई हमेशा सबसे बड़ी जीत होती है। अगर हम अपने कर्मों में ईमानदारी, सत्य का पालन करते हैं तो अंत में सफलता और सम्मान भी मिलता है। तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप भारतोष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।